अवैध रूप से निर्माण करना ये गैर कानूनी अपराध है। जो करने वाले हैं, यहाँ घर पहुँची हूँ मैं, बहुत रोई। सारे पेड़ काट दिए थे। मौसम्मी के इतने बड़े बड़े फल आते थे अंकल जी। मौसम्मी का पेड़ कम से कम 18 साल पुराना था। एमसीडी वाले बोलते हैं ये हमारी लैंड नहीं है, ये फॉरेस्ट वालों की लैंड है, और फॉरेस्ट वाले बोलते हैं ये एमसीडी की लैंड। मैं होती तो मैं काटने भी नहीं देती, मेरे हस्बैंड भी नहीं काटने देते। जब मैं आई तब मैंने ये भी देखा। ये देखिए, दिल्ली में 27 सालों के बाद हम विदाउट भ्रष्टाचार वाली सरकार बना करके रहेंगे। तो दिल्ली का करप्शन आपको सामने दिख रहा है, कहाँ तक की अनुमति मिली हुई है और किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या करप्शन हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के रानी बाग, और ये जो सोसाइटी है नीलांबर सोसाइटी, नीलांबर अपार्टमेंट, जहां पर एक सीनियर सिटीजन महिला ने आरोप लगाया है कि उनके आने जाने के रास्ते को, उनके फलदार पेड़ को, जिस पे मौसमी आती थी, जो पिछले कई 8-10 साल पुराना पेड़ था, उसकी हत्या कर दी गई। और उनके हवा के रास्ते को, जहाँ से सीनियर सिटीजन को हवा मिलती थी, उस रास्ते को ब्लॉक करके अवैध रूप से यहाँ पर लिफ्ट लगा दी गई है। हालांकि सोसाइटी वालों का कहना है कि लिफ्ट की परमिशन लेके आए हैं, उनके पास इसकी परमिशन है, इसका नक्शा है, परंतु वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि इनकी लिफ्ट जो बननी थी वो यहाँ बननी थी, लेकिन जानबूझ के हमको परेशान करने के लिए, हमको प्रताड़ित करने के लिए इस लिफ्ट को आगे करके बना दिया और वहाँ से पेड़ काट दिए। अब अगर दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ से लिफ्ट का दरवाज़ा खुलना है, ये देखिए, अब जहाँ से लिफ्ट का दरवाज़ा खुलना है उसके सामने भी एक पेड़ है और हरा भरा पेड़ है। अब अगर लिफ्ट का दरवाज़ा यहाँ से खुलता है तो इनको यहाँ पर स्टेयर्स बनाने के लिए इस पेड़ की भी हत्या ही कहूँगा कि हत्या करनी पड़ेगी, इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि इसको काटे बिना तो यहाँ पे से स्टेयर्स बनेंगी नहीं, इस लिफ्ट की जो अंदर जाने का रास्ता बनेगा नहीं। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? इनका कोई निजी स्वार्थ था, कोई निजी दुश्मनी है, ये तो यही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। हरे भरे पेड़ों की हत्या करी जा रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार अवैध निर्माण, अतिक्रमण, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हरे भरे पेड़ों को लेके, कानून को लेके सख्त है, उच्चतम न्यायालय भी सख्त है, और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के अंदर हरे भरे पेड़ों की हत्या करी जा रही है। एक बुजुर्ग दंपत्ति को परेशान किया जा रहा है। जुड़ेंगे उन्हीं से, आखिर क्या है पूरा मामला। मैं रविंद्र कुशवाहा हूँ, और जहाँ तक ये वारदात जो देखने को मिल रही है जी, ये वारदात 16 अप्रैल की घटना है, जहाँ पास ये चरणजीत कौर जी दिल्ली में नहीं थी, ये बाहर थी, और बाहर जाने के बाद 16 अप्रैल को इन्होंने, सोसाइटी ने, सो कॉस जो फैसिलिटी होल्डर हैं, इस चीज़ को फैसिलिटी लेना चाहते हैं, उन्होंने 16 अप्रैल को अप्लाई किया लिफ्ट के लिए डिपार्टमेंट्स को। 16 अप्रैल को अप्लाई करने के बाद पहली बार मुझे ये लिफ्ट का जो अप्रूवल, जो स्टैंडर्ड्स है, वो समझ में आया कि किस हिसाब से डिपार्टमेंट में इतनी भ्रष्टाचार है। लिफ्ट अप्रूवल के लिए कई तरह के एनओसी की ज़रूरत होती है, फायर के एनओसी की ज़रूरत होती है, आरडब्ल्यूए की एनओसी की ज़रूरत होती है, एमसीडी के डिक्लेरेशन की ज़रूरत होती है, लैंड नंबर ऑफ परमिशंस की ज़रूरत होती है। तो 16 अप्रैल को इनका तैयारी होती है, एप्लीकेशन इनपुट में जाती है। 16 अप्रैल के बाद देन एंड देयर 21 अप्रैल को इनको अनुमति मिल जाती है कि आपको लिफ्ट लगाई जाएगी। तो ऐसा डिपार्टमेंट पहली बार देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इसमें विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए कि अल्टीमेटली ऐसा विदाउट एनी रिमार्क, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशंस और विदाउट एनी एनओसी, ठीक है, लिफ्ट को परमिट किया गया, पहली चीज़। दूसरा, आप डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की मैं बात करूँगा। एमसीडी ने इसको अप्रूवल दिया है मैप के लिए, तो एमसीडी के मैप की यदि मैं बात करूँ तो एमसीडी का जो मैप, हमारा पेपर कहाँ गया एक बार दिखाइएगा। एमसीडी का जो मैप बोलता है, मैं आपको मैप की झलकियाँ दिखा दूँ। ये एरिया जो है आपका स्टेयर्स का है, ठीक है, ये एरिया, ये स्टेयर्स बोल रहा है, और ये एरिया इनकी इन है, और ये सेम जो ये लिफ्ट एरिया है, ये लिफ्ट एरिया ये इन्होंने कवर कर रहे हैं। ये अप्रूवल आपका यहाँ पर है, अप्रूव्ड प्लान यह यहाँ पास का है। ये ऑलरेडी यहाँ के
लोगों ने, सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने, सोसाइटी के चेयरपर्सन ने, सम बॉडी मेंबर्स ने यहाँ एक्सेप्टेड है कि लिफ्ट का परमिशन यहाँ पास है, बट लिफ्ट हम बना रहे यहाँ पर है। तो क्या इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लिफ्ट का जो अप्रूवल जिन अधिकारी ने दिया हुआ है, क्या वो इस चीज़ को कंसिडरेशन में डालेंगे या करेंगे? और इस लिफ्ट को यदि 10 कदम का 1 इंच भी इधर उधर बनाने का राइट्स यदि इनको मिला है, तो उसमें कहाँ तक की अनुमति मिली हुई है और किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या करप्शन हुआ है। मैं माननीय रेखा गुप्ता जी से, जो वर्तमान समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा हैं, और माननीय आशीष सूद जी से, परवेश वर्मा साहब जी से, क्या सच में यदि दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है, जैसा सो कॉस वो कहते रहे हैं और बहुत तेज़ तरार से कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली में 27 सालों के बाद हम विदाउट भ्रष्टाचार वाली सरकार बना करके रहेंगे, तो दिल्ली का करप्शन आपको सामने दिख रहा है। एक महिला पिछले 1 महीने से लगातार डिपार्टमेंट के चक्कर मार मार के, आला अधिकारियों से मिल करके, चाहे वो दिल्ली पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से मिलती हैं। मिलने के बाद संतुष्टि के बजाय उनको खुद क्वेश्चन मार्क करके एक रिटायर्ड लेडी और एक सीनियर सिटीजन लेडी के साथ इतना तरीके का दुर्व्यवहार मिल रहा है। क्या सच में माननीय रेखा गुप्ता जी एक महिला होकर के अभी 2 दिन पहले मिल करके आई हुई है, लेकिन संतुष्टि का ना कोई जवाब है, ना कोई स्पष्टीकरण है कि इसमें क्या कर रहे हैं। आपने मालूम होगा और अच्छी तरह से जानकारी भी होगी कि 1 इंच सरकार की 1 इंच ज़मीन पे कब्जा करना, अवैध रूप से निर्माण करना, ये गैर कानूनी अपराध है। जो करने वाले हैं, जो करवा रहे हैं, दोनों के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल के पीछे डालना चाहिए यदि सरकारी संपत्ति पे 1 भी इंच का कब्जा होता है। तो मैं वेट करूंगा, इंतज़ार करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जी, परवेश वर्मा जी, आशीष सूद साहब, गृह मंत्री ऑफ दिल्ली सरकार इस पे क्या कदम उठाएंगे। यदि सच में भाजपा में दिल्ली सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के चलानी है और चलनी है, तो वो भ्रष्टाचार का पहला स्टार्टिंग यहाँ से है। 16 अप्रैल से अभी तक केवल भ्रष्टाचार ही देखने को मिला है। अब देखते हैं कि भाजपा सरकार इसमें क्या एक्शन लेंगी, डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत कौर है। क्या है पूरा मामला और आपका ये एड्रेस क्या है, एक बड़ी वेरीफाई कर दीजिए। ये C91 नीलांबर अपार्टमेंट, सैनिक विहार, पीतमपुरा है जी ये लिफ्ट का मामला है। जी मैं यूएस गई हुई थी जी। एंड आई वाज सपोज टू बी देयर अप टू 19th जी। में, राइट। इनको 22 को हमारे सोसाइटी वालों को परमिशन मिल गया। लाकड़ा जी ने अप्लाई किया होगा और राजबाला मैडम है, उनकी वाइफ है, वो C93 में है और लाकड़ा जी C94 में है। उन्होंने हफ्ते के अंदर एनओसी ले लिया। अच्छा, लाकड़ा जी यहाँ के कोई प्रधान है आरडब्ल्यू के? सर, लेकिन हुआ सारा सोसाइटी की वजह से है। सोसाइटी के मेंबर है लाकड़ा मेंबर नहीं, मोर साहब ने परमिशन दिया। अच्छा, मोर और साहब उन्होंने मैं उनके पास गई 23 को मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि उनको परमिशन मिला है और वो यहीं बना रहे हैं, हमारे एडजेसेंट गेट के साथ ही उनका गेट होगा लिफ्ट का। ही सेड नो, माई वाइफ इज़ वेरी अटैच विद द ट्रीज आल्सो, डोंट कट ट्रीज आल्सो। कहते नहीं, वो तो है ही है, वो तो हमारा नक्शा अप्रूव हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी खिड़की भी जाएगी। ही सेड नो। उन्होंने मुझे रात को फ़ोन पे बताया, मैंने इमीडिएटली टिकट कराया। आई केम हियर एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं यहाँ घर पहुँची हूँ, मैं बहुत रोई। सारा फिर आप ये देख रहे हैं, सारा पूरा आधा ख़त्म कर दिया था इन्होंने, सारे पेड़ काट दिए थे। मौसमी के इतने बड़े बड़े फल आते थे अंकल जी, बहुत अच्छे फूल आते थे, मतलब फल आते थे। हम 7 साल से उसके फल आ रहे थे। अच्छा। और इतने बड़े बड़े, अभी भी हार श्रृंगार का पेड़ खड़ा हुआ है, वो 5 साल पुराना है। वो हमारा मौसमी का पेड़ कम से कम 18 साल पुराना था। अच्छा। हाँ, उसके बाद इन्होंने, मैं गई सोसाइटी ऑफिस में, सुबह 11 बजे ही मैंने जाके एप्लीकेशन दिया मोर साहब को। मोर साहब ने मेरे घर भी आए और वहाँ भी बहुत कुछ बोला। मैडम, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ पता नहीं है, आपका जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब आप क्या कर लोगे? आप कोर्ट जाओगे तो आपका लीगल नोटिस भी है वो नहीं होगा, आपका कोर्ट तक केस एडमिट नहीं होगा। खिड़की के केस में मैंने उनको बहुत बोला। क्या आप एक बात जानते हैं कि हरे भरे पेड़ को काटना हत्या जितना अपराध है? मैंने भी किया, फॉरेस्ट में कंप्लेंट किया, फॉरेस्ट वाले आए, 2 दिन एक्शन लिया गया, तीसरे दिन वो गायब हो जाते हैं। क्या एक्शन लिया फॉरेस्ट वालों ने? बस यही, आपकी कंप्लेंट नोट कर ली गई है, आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, वो ये भी बोल के गए कि हम यहाँ पर गार्ड बिठा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए।
उसके बाद 2 दिन के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने उनको पीछे जो पेड़ था वो थोड़ा कटा हुआ, उसमें भी कट लगाया गया एसिड डाल के, बाद में वो नहीं किया जाता कि वो फिर कहते हैं कि आंधी आई पेड़ गिर गया। यही रहता है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, ये जो पहले यहाँ की स्थिति थी, क्या तस्वीरें आप कुछ लेके खड़े हैं? हाँ, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखा सकते हैं जो इससे पहले? सारे ट्विटर में, इंस्टाग्राम में सब में डाली है। ये देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाएं। हाँ एक बार, ये जो मैं पहले की फोटोज, ये देखिए, ये पहले का गार्डन है। ये अच्छा। कपड़े सूख रहे हैं, ये हमारा ये एंट्रेंस है, ये यहाँ से पूरे यहाँ तक डाली जाती है। ये सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, फल फूल आ रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए पूरा, ये मैंने लिखा हुआ है गार्डन बिफोर द लिफ्ट। आज की हालत देखिए अब क्या है। ये भी मैंने 4 दिन पहले ही इसको थोड़ा और सेट किया है, अदरवाइज पूरा सीमेंट था। आज सुबह भी मैंने यहाँ से सीमेंट निकाला है। ये खिड़की तोड़ के जब फिल की गई है, हमें कहा गया था मैडम आप अंदर चलिए, मिस्टर लाकड़ा टोल्ड मी मैडम आप अंदर चलिए, इतनी ज़ोर से चिल्लाए थे। माय हस्बैंड केम आउट, आई सेड नो यू डोंट डू, आई विल डू इट। ठीक है, अब उसके बाद मैं हर जगह गई, फॉरेस्ट में गई, एमसीडी में गई, पुलिस के पास गई, डीसीपी सर से मिली। मैं एमसीडी में मैं डीसी सर से मिली। उन्होंने बोला मैडम आपकी विंडो उतारी है तो हम एक्शन लेंगे। आज तक कोई नहीं आया। डीसीपी सर ने बोला मैडम हमारा काम नहीं है ये, मैडम ये हमारा काम नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन का काम, लिफ्ट का काम सारा एमसीडी का काम है। एमसीडी वाले बोलते हैं ये हमारी लैंड नहीं है, ये फॉरेस्ट वालों की लैंड है, और फॉरेस्ट वाले बोलते हैं ये एमसीडी की लैंड। अच्छा। ये तो इनका काम है। अच्छा, रोड अंकल जी आप भी यहीं रहते हैं? यही रहता हूँ मैं। अच्छा, क्या ये सब जो बता रहे हैं मैडम, जी हाँ, क्या ऐसा ही था? ये विदाउट परमिशन, इनका आरोप है कि विदाउट परमिशन जो है लिफ्ट लगाई गई है यहाँ पर, और जो है नहीं होना चाहिए था, हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, हरे भरे से बड़ा आनंद था यहाँ इसका। ये देखने के बाद अब बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल इधर आता हूँ मैं मन रोने को लगता है, ये क्या हो गया सारा ये काम। अच्छा, कितने वर्षों से अंकल जी आप यहाँ रह रहे हैं? मैं वैसे तो रानी बाग में तो मैं 69 से रह रहा हूँ। नहीं, इस सोसाइटी में? इस सोसाइटी में मेरे ख्याल में 2001 में आ गया था। अच्छा, 2001 से लगभग 23 साल 24 साल हो चुके हैं। तो 24 सालों से आप यहाँ सब ऐसा ही देख रहे हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल बहुत हरा भरा फसला देख रहा हूँ मैं। तो ये आपकी आंखों के सामने सब काट दिया गया? बिल्कुल, बहुत दुख होता होगा कि हरे हरे बड़े पेड़। बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ। अच्छा, नहीं होना चाहिए था। मैं होती तो मैं काटने भी नहीं देती, मेरे हस्बैंड भी नहीं काटने देते, लेकिन वो भी कॉलेज गए होते हैं। इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत पहले तो यही धमकाया गया कि यहाँ डोर होगा, यहाँ डोर होगा। आप ये बताइए, उसके बाद वो जैसे ही कॉलेज गए, स्टैंड भी, यहाँ तक कि छतरी उतार दी। अच्छा। शेड उतारने का क्या पर्पस था, ये मैं दिखाती हूँ आपको। इन्होंने पहले दिन का जब मेरा गड्ढा करके रखा, जब मैं आई हूँ जिस दिन, वो भी दिखाती हूँ। आई हैव द फोटोग्राफ। तो क्या ये शेड उतारने से पहले आपसे कोई परमिशन नहीं ली? कुछ नहीं, मशीन, वॉशिंग मशीन उठा के यहाँ रखी हुई है, स्टैंड इधर फेंका हुआ है, सब कुछ। वो तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। ये देखिए, ये फोटो है, ये पहले दिन का। एक ही दिन के अंदर 22 को इनको परमिशन मिलती है, 23 को हस्बैंड से बात करते हैं, 24 में ये सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक ये काम हो चुका है। अच्छा। माय हस्बैंड केम बैक हियर एट अराउंड 5:30 और 6 ही कम्स। उस टाइम तक ये सब किया हुआ। उन्होंने आके इतना डांटा कि ये खिड़की का क्या मतलब है, पेड़ कैसे काट दिए, कुछ नहीं सुनवाई गई। अच्छा, आप एक और आरोप लगा रहे हैं कि इनको जो लिफ्ट की परमिशन मिली थी वो शायद इस जगह पे मिली थी, या कहीं और मिली थी। इन्होंने यहाँ पर वो भी नक्शा में 2 मई को दिखाया। आई कीप ऑन गोइंग देयर। मेरे ब्रदर आए, मेरे कज़न ब्रदर है कीर्ति नगर में, वो आए, उनके फ्रेंड आए, हम सोसाइटी ऑफिस गए, मिस्टर मोर एंड मिस्टर खन्ना वाज देयर। उन्होंने बोला अभी तो हमारे पास नक्शा है नहीं। सेकंड को मैंने इतना चिल्लाया, उसके बाद भी मुझे लाकड़ा साहब ने बहुत डांटा, मैडम आप अंदर जाइए, अभी दुकान खुलेगी तब हम देंगे नक्शा। उसके बाद यहीं कुर्सी लेके बैठे हैं, मेरे पास वो वीडियो भी है। और उसके बाद मैंने जैसे उन्होंने नक्शा दिखाया, फ़ोटो नहीं दी मुझे, आज तक नहीं दी। मैंने वो फ़ोटो क्लिक की और वही फ़ोटो मेरे पास है नक्शे की। 15 को अप्लाई किया, 22 को इनको सैंक्शन हो गई है। सैंक्शन हो गया, लेकिन नक्शे वाली जगह पे जो नक्शे वाली जगह सैंक्शन हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ से इनको स्टार्टिंग है। अच्छा, स्टार्टिंग उनकी यहाँ से है। अच्छा। और ये अब गए वहाँ तक। अच्छा, अब पूरा कवर किया है। अच्छा, एक बार आप हमें पीछे अब से आप दिखा ये दें। बताइए, इससे लाइट एंड वेंटिलेशन नहीं रुकता हमारे घर का, सीनियर सिटीजन का नहीं रुकता। ये क्या एमसीडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि गार्डन दिखाना चाहिए था, कैसे कट कर दिया ना, ट्रीज को कैसे कट कर दिया। पीछे से भी आप कुछ दिखा रहे हैं कि पेड़ काट दिए गए। हाँ आइए, वो भी दिखाते हैं।
मैंने यही नहीं, SHO सर को बहुत बार कॉल किया, 2 बार आए वो यहाँ पर, काम भी रुकवाया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं आज तक। ये देखिए, अब ये क्या लगता है कि आपको इसके आगे स्टेप्स बनाए जाएंगे लिफ्ट में जाने के लिए, क्या ये पेड़ बचेगा? आप खुद बताइए, क्या ये पेड़ बचेगा? अच्छा, एक आप और पेड़ बता रहे थे। हाँ, वो भी मैं दिखाते। अच्छा, कुछ यहाँ पे ये छोटे छोटे पेड़ नजर आ रहे हैं, शायद इन्हें भी काटा गया है। काटा यहाँ इतने बड़े, यहाँ भी पेड़ बड़े बड़े थे, ये तो पौधे हैं, ये अभी आ जाएंगे। इन पे भी सीमेंट डाल के उनको मारा, उससे वो करा गया ट्रिमिंग करके। अब ये देखिए, अब ये आ रहे हैं, इनको मैं कर रही हूँ केयर। उधर भी मैंने किया। ये देखिए, ये आम के पेड़ में कैसे, जब मैं आई तब मैंने ये भी देखा, ये देखिए। अच्छा, ये फलदार पेड़ है। मैं एक बारी कैमरामैन को कहूँगा एक बारी जूम करके ऊपर दिखा दे। इस पे आम लग रहे हैं, ये देखिए। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो इसमें आम लगे हैं और फलदार पेड़ है और भरपूर आम लग रहा है यहाँ पे। और मैडम का आरोप है कि इस पेड़ को भी काटने का प्रयास किया गया है। ये देखिए आप ही। अच्छा, आप बता रहे हैं उसमें भी ऐसी ही मौसमियत थी? उसमें इतनी 7 साल से आ रही थी। अच्छा, तो सभी लोग लेके ऐसे घर में काम करने के लिए आती है, वो भी लेके जाती है, और भी घर में लोग जो आते हैं खाया है उन लोगों ने। अच्छा, एक सवाल और, क्या आप इस सोसाइटी में कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं 2012 में शिफ्ट किया। जब 2012 में आपने ये फ्लैट लिया तो उस समय कोई लिफ्ट का कोई आपके समक्ष कोई ऐसी बात रखी गई कि यहाँ पे लिफ्ट बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं, कुछ नहीं। लिफ्ट का तो अभी हुआ 3-4 साल से। अच्छा, हाँ। तो जब ये लिफ्ट का प्लान जो बना इनका और जब लिफ्ट का ये सेंक्शन हुआ तो उससे पहले कोई आपसे चर्चा की गई, आपसे बातचीत की गई कि यहाँ पे हम लिफ्ट लगवा रहे हैं? कह रहे थे तो हमारी बात हुई थी, फर्स्ट फ्लोर वाला ने बोला कि वहीं सीढ़ी के पास ही लिफ्ट होनी चाहिए। हमने भी बोला सीढ़ी के पास हो, अगर नहीं है तो पीछे बैक साइड में भी अगर एक जगह है वहाँ भी बना सकते हैं। लेकिन उनका वहाँ 2nd और 3rd फ्लोर वालों ने अपना रूम बना रखा है। अच्छा, तो इसलिए वो उसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ब्रिज ऑलरेडी दे आर गेटिंग इट, उनको मिल जाता है वो। अच्छा। नहीं तो सीढ़ी के साथ भी ऑप्शन था, लेकिन उनको यहीं करना था टारगेट। अच्छा, मेन कंसर्ट आपका ये है कि आप एक एजिड है, सीनियर सिटीजन है, आपका वेंटिलेशन जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया? पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। आप भी यहीं रहते हैं जी? आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? मैं 30 सालों से। 30 सालों से। आप जब यहाँ पे आए तब ऐसा ही था, हरा भरा? हाँ। तो ये अब आपको ये देख के दुख नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हरे बड़े फलदार पेड़ काट दिए गए? बिल्कुल हो रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों को ताज़ी हवा पानी की आवश्यकता होती है, तो उनकी हवा रोकने का जो ये प्रयास किया गया लिफ्ट लगा के, कहीं ना कहीं गलत है जी। तो आप इस संबंध में आप भी जो है सोसाइटी के चेयरमैन हैं या सोसाइटी के जो मेंबर हैं या दिल्ली पुलिस से या फिर MCD से या फॉरेस्ट से आप भी मिले? मैं एक बार अपना सोसाइटी वालों से मिला था, बाकी बाहर के लोगों से तो नहीं मिला हूँ। सोसाइटी के मैनेजमेंट से मेरी ज़रूर। मैनेजमेंट का क्या कहना है? मैनेजमेंट का कहना है कि नहीं, लिफ्ट तो यहीं पे आनी है। अच्छा। वो अपना वर्शन दे रहे हैं। अच्छा, बाकी भी बिल्डिंग्स के अंदर क्या लिफ्ट्स लगी हुई हैं? हाँ, काफ़ी में लग गई हैं। काफ़ी में लगी हैं, मतलब हर सब में नहीं है? मीन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये C ब्लॉक D ब्लॉक ऑलमोस्ट सब में लग गई है। अच्छा, तो जिस समय ये फ्लैट अलॉट हुए क्या उस समय इनमें लिफ्ट नहीं थी? नहीं, उस टाइम नहीं थी। उसके बाद लिफ्ट लगाई? अभी ये जो बाद में DDA का फैसला हुआ है के ऊपर के फ्लोर। अच्छा, ये कितने मंजिल के फ्लैट है ये? मतलब ग्राउंड +3 है। ग्राउंड +3 अलॉट है? हैं? ग्राउंड +3 अलॉट है? हाँ हाँ। अच्छा, और एक बारी मैं कहूँगा कैमरामैन को पूरी सोसाइटी दिखा दें। ये ग्राउंड +3 मतलब 4 मंजिल का ये जो है निर्माण है यहाँ पर। जो है यहाँ पे DDA का जिसका भी ये है, DDA के फ्लैट हैं या MCD के फ्लैट हैं, ये यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है। अगर आप देखेंगे इस तरफ भी तो इस तरफ भी काफ़ी ग्रीनिश है। लेकिन अब आप देखिए एक बारी यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है और ग्रीनरी है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे एक बुज़ुर्ग दंपत्ति को परेशान करने के लिए उनकी वेंटिलेशन ख़त्म कर दी जाती है। पहले उनके घर के आगे जो ग्रीनरी थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मौसमी के पेड़ को काट दिया जाता है जिस पर फल आते थे। एक फलदार पेड़ को काटना, मैं आपको बता दूं, फलदार पेड़ को क्या, एक हरे भरे पेड़ को काटना एक कानूनन अपराध है। बिना किसी परमिशन, विदाउट परमिशन अगर आप किसी पेड़ की हत्या करते हैं तो यह हत्या जितना ही अपराध है। परंतु MCD कहें या DDA कहें या फिर यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहें, भ्रष्टाचार में अव्वल कहे जाने वाला मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और DDA के नाम भी
जुड़ते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो भी काम हुआ है ये मिलीभगत से हुआ है। ठीक है, नक्शा सैंक्शन हुआ, अगर आपका नक्शा पास हुआ लिफ्ट के लिए तो जहाँ आपकी जगह थी वहाँ पर आपने लिफ्ट क्यों नहीं लगाई? आपने एक बुजुर्ग दंपत्ति का हवा पानी का रास्ता क्यों बंद कर दिया? आपने एक हरा भरा पेड़, फलदार पेड़ क्यों काट दिया? किसकी अनुमति से काट दिया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं सागर मलिक, तेज तरार, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।